गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शंभू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं उर्मी ईडो पॉइंट में। जैसे कि हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क पढ़ा था, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग थे, घ्राण पिंड, प्राण मस्तिष्क और डायंसिप्लोन। इन सब को हमने घ्राण पिंड को पढ़ लिया था, प्राण मस्तिष्क को पढ़ लिया था। उसके बाद था डायंसिप्लोन। डायंसिप्लोन के भी 3 भाग थे, एपिथैलेमस, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस। इसको आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एपिथैलेमस पर। एपिथैलेमस के बारे में जानते हैं कि एपिथैलेमस होता क्या है। तो देख लीजिए, यह पीनियल ग्रंथि के पास होता है। इस ग्रंथि को निर्देश देने का काम पीनियल ग्रंथि करता है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने का काम, एपिथैलेमस को कंट्रोल करने का काम पीनियल ग्रंथि करता है, ठीक है। अब देखा जाए तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि पीनियल ग्रंथि का काम क्या है। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं कि पीनियल ग्रंथि आखिर करता क्या है। तो पीनियल ग्रंथि मासिक चक्र को नियंत्रित करने का काम करता है। महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम मेलाटोनिन हार्मोन है, ठीक है, जो त्वचा के रंग को का निर्धारण करता है। जो त्वचा के रंग का क्या करता है, निर्धारण करता है। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि एक मेलानिन हार्मोन भी है, वो क्या करता है। तो मेलानिन हार्मोन आप जान लेंगे, ये त्वचा पे तिल का निर्धारण करता है। त्वचा पे किसका, तिल का निर्धारण करता है, ठीक है। तिल लाने के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक। तो एपिथैलेमस का ये बात, यही काम था, ठीक है। इसके बाद आता है थाइलेमस। थाइलेमस को प्रसार स्टेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, प्रसार स्टेशन। अब देखा जाए इनके काम क्या है। इनका काम हमारे ज्ञानेंद्रियों से जो भी संदेश आते हैं उसको प्राण मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं कौन, थैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास पीयूष ग्रंथि पाई जाती है और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को भी निर्देश देने, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और उस मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर, हेड मास्टर, सुपर मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखा जाए, अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि का एक और काम है। इस काम को याद करने के लिए यहां लिख दे रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्या काम है हाइपोथैलेमस का, ये काम है HPTT, ठीक है। HPTT हमेशा आप याद रखेंगे। H फॉर हंग्री, भूख, P फॉर पेन, दर्द, T फॉर टेम्परेचर, तापमान, और T फॉर थ्रस्टी, प्यास, ठीक है। किस किस चीज का, भूख, ठीक है, दर्द, ताप और प्यास को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, सेरिबेलम, पेंडेकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना के बारे में। तो इसका कार्य देखने और सुनने संबंधित ये कार्य करता है। कौन काम करता है, देखने और सुनने संबंधित ये कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है। और एवं सुनने संबंधित ये कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके बाद आता है सेरिबेलम पेंडेकल, ठीक है। तो ये सेरिबेलम पेंडेकल का काम ये है कि ये अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कौन, सेरिब्रम पेंडेकल, ठीक है। अब इसके बाद ये मध्य मस्तिष्क का काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद आता है
पश्च मस्तिष्क, सबसे लास्ट वाला भाग मस्तिष्क का। ठीक है, अब देखते हैं इनके भाग कितने हैं। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, इनके भाग भी 3 है। ठीक है, कौन कौन? पहला नंबर आता है पोन्स, पोन्स। दूसरा आता है सेरिबेलम, और तीसरा आता है मेंडुला ऑब्लिगाटा। गाटा, ठीक है। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं। तो सबसे पहले पोन्स के बारे में जानते हैं कि पोन्स क्या करता है। पोन्स श्वसन संबंधित कामों में थोड़ी सी सहायता प्रदान करने का काम करता है। किस संबंधित? श्वसन, श्वसन संबंधित कार्य को करता है थोड़ी मात्रा में। ठीक है, सहायता प्रदान करता है। अब उसके बाद आते हैं सेरिबेलम पर। तो सेरिबेलम को एक और नाम से जानते हैं अन्नु मस्तिष्क। अन्नु मस्तिष्क के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, सेरिबेलम को। अब देखा जाए सेरिबेलम का कार्य क्या है। तो सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन क्रिया? ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, कौन? सेरिबेलम। अब देखा जाए अब ऐच्छिक क्रिया क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐच्छिक क्रिया आखिर है क्या। तो वैसी क्रिया जो हमारे इच्छाओं के अनुसार होता है उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मांसपेशियों का चलना, ठीक है, बोलना, डांस करना, हंसना। ठीक है, ये हमारे क्रिया के, ये हमारे मन मुताबिक होता है, हमारे इच्छा के अनुसार होता है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हमारा मन करेगा तो अभी हम चलेंगे, हमारा मन करेगा तो अभी गाना गाएंगे। ठीक है, ये सब कौन सी क्रिया हुई? ऐच्छिक क्रिया हुई। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। और इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। ठीक है, अब देखा जाए और ये काम करता है हमारे मांसपेशियों को संचालित करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद यह शरीर को संतुलित बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। कौन? सेरिबेलम। ठीक, शरीर को संतुलित बनाए रखने का काम करता है। एक सवाल और आता है कि यदि जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो वो लड़खड़ाने लगता है। कोई व्यक्ति शराब पीता है तो क्या होता है? जब चलता है तो लड़खड़ाने लगता है। तो क्यों लड़खड़ाता है भाई? तो सीधा सीधा शराब का अटैक, अल्कोहल का प्रभाव सेरिबेलम पर पड़ता है, जिससे ये अपना नियंत्रित खो बैठता है और व्यक्ति लड़खड़ा के चलता है। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि शराब पीने के बाद कोई व्यक्ति क्यों लड़खड़ाता है, या जब वो लड़खड़ाता है तो उसका असर मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो भाग पूछा जाएगा तो पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क से किस भाग में होता है? तो सेरिबेलम। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ एग्जाम्स में कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखा जाए उसके बाद आता है मेंडुला ऑब्लिगाटा। ठीक है, तो मेंडुला ऑब्लिगाटा ये मस्तिष्क के सबसे पीछे हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी क्रिया? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। अब अनैच्छिक क्रिया वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा के निर्भर नहीं करती है, हमारी इच्छा पर निर्भर जो क्रिया नहीं करती है उसे क्या कहा जाता है? अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, वो हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ठीक, कौन क्रिया? अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, जैसे में श्वसन, सांस लेना, ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। हम चाहेंगे तो सांस लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, हमारी इच्छा के विपरीत है। उसके बाद से दिल का धड़कना, हृदय का धड़कना। ठीक,
उसके बाद से खांसना, छींकना, ठीक है, उल्टी करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं